हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्लास में भी आपका क्या कवर किया था, हमने लास्ट क्लास में भी आपका पीरियोडिक टेबल कवर किया था। इससे पहले आपके पीरियोडिक टेबल की जो है वो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, और एक क्लास में तो मैंने आपको मोटा मोटा सा मतलब एक पीरियोडिक टेबल को रीड कैसे करते हैं और पीरियोडिक टेबल के जो रूल्स हैं वो क्या क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल के लॉज बताए थे कि कैसे कैसे हम जब ग्रुप्स को पढ़ते हैं या कैसे कैसे जब हम पीरियड्स को पढ़ते हैं तो किस किस चीज़ों में चेंजेस आता है, एटॉमिक मास में क्या चेंज आता है, रेडियस में क्या चेंज आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी में क्या चेंज आता है, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आता है, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है भाई, अब आज हमारी क्लास है 37। इससे पहले 36 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो बच्चे आज क्लास में नए जुड़े हैं वो मेक श्योर करें कि वो पहले की 36 क्लासेस अपनी, ठीक है, बहुत अच्छे से देख लें। अब जो बच्चे नए जुड़े हैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इससे पहले जो है हम लोग बायोलॉजी आपकी कवर कर चुके हैं, ठीक है, और अब हमारी चल रही है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री जैसे ही हमारी ख़त्म होगी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही हम लोग जो है आपका फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये बैच है एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच, जो बैच आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, आप लोगों की सफलता के लिए लॉन्च किया गया है, और इसमें हम 5 टीचर्स आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। ठीक है, और ये क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। किस पे? यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। क्लासेस जो है आपकी सुबह 11 बजे शुरू हो जाती है, पहली क्लास मेरी ही होती है, सुबह 11 बजे जो है वो क्लासेस आपकी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और शाम को 7-8 बजे तक लगातार आपकी क्लासेस जो हैं वो चलती हैं। तो आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर और बेहतर बनाते रहें। ठीक है भाई, हमारे बैच का नाम क्या था? एसएससी जीडी मिशन सफलता बैच। ठीक है भाई, तो याद रखें और टाइम से क्लास में आप आते रहें। ठीक है, अब एक बार मैं अपने इसके बारे में बता देती हूँ आपको, सेंटर के बारे में। हमारे सेंटर का नाम है एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और अगर आपको पर्सनली मीट करना है, किसी टीचर से पर्सनली बात करनी है, कोई सजेशन देना है, कुछ भी है, तो या तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमसे आके पर्सनली भी मिल सकते हो। हमारे जो ऑफिस का जो एड्रेस है, जो सेंटर का एड्रेस है, वो आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज एटॉमिक नंबर 1। तो पहला एटॉमिक नंबर 1 किसका है? तो 1 तो आपको पता ही है कि 1 एटॉमिक नंबर आपका किसका है? हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद ये अदर ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, फिर हाइड्रोजन के बारे में और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, नाइट्रोजन डिस्कवर किसने की थी? डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब इन दोनों में से दोनों के साथ ही इसकी जो है वो मैच होती है, तो किसी भी ग्रुप में इसको डाला जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसको ग्रुप 1 में रखा गया है। विच केमिकल एलिमेंट हैज एलिमेंट डज Fe? तो Fe किस आपका एलिमेंट को बोला जाता है पीरियोडिक टेबल में, किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है Fe? तो Fe आपका स्टैंड करता है आयरन के लिए। Fe किसके लिए स्टैंड करता है? आयरन के लिए, यानी कि लोहे के लिए आपका Fe स्टैंड आपका जो है वो करता है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल केमिकल एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इनमें पूछा है कि इसमें से एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व, आपका नोबल केमिकल एलिमेंट इनमें से कौन सा है? किसका? आपका पीरियोडिक टेबल का। दैट इज नियोन। नियोन, नियोन जो है वो एक नोबल आपका एलिमेंट है आपका पीरियोडिक टेबल का। ऐसा क्यों है? क्योंकि नियोन क्या है? नियोन एक नोबल गैसेस है। नियोन क्या है? एक नोबल गैसेस है, और इसी को क्या कहा जाता है? इनर्ट गैसेस है। हमारी 6 नोबल गैसेस होती हैं, और इनको सेपरेट क्यों किया गया है? नोबल गैसेस को सेपरेट इसलिए किया गया है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो है, आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 2, 8, 18 या 36 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टेबल, जिसकी वजह से इनके जो कक्ष होते हैं, जो बाहर के शेल्स होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने की वजह से ये किसी के साथ भी दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और ये बॉन्ड नहीं बनाते इसलिए इनको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहते हैं। अक्रिय गैसें या आपका उत्कृष्ट गैसें, इन दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है। और इसमें क्या क्या आता है आपका? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे आपकी क्या है? ये सारी आपकी नोबल गैसेस में आती हैं। अगला सवाल है, विच केमिकल एलिमेंट डज N स्टैंड फॉर?
इन पीरियोडिक टेबल। तो एन किसके लिए स्टैंड करता है, आपके पता है कि एन आपका नाइट्रोजन के लिए स्टैंड करता है। नाइट्रोजन के लिए ही हम जो है वो एन को यूज करते हैं, ठीक है भाई। नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है आपका, ठीक है। सिंबल इसका क्या है, एन है। एटॉमिक नंबर 7 है, ग्रुप 15 के अंदर ये आता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ n periods and groups in the modern periodic table। तो ये तो हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल कितने आवृत और कितने समूह हैं, कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। हमारे पीरियड्स आपके 18 थे और आपके समूह यानी कि आपके ग्रुप्स आपके 7 थे। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ओहो हम गड़बड़ कर गए बच्चों। जो हमारे इधर ऐसे थे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टिल 18, वो आपके क्या थे, वो आपके थे ग्रुप्स। और जो हमारे ऐसे थे वर्टिकल तरीके से जो थे 1 2 3 4 5 6 7, तो वो आपके क्या थे, वो थे आपके पीरियड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। What is the position of नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल। तो नॉन मेटल की पोजीशन पूछी गई है कि सारणी में कहाँ है। तो सारणी में सबसे क्या नीचे है नॉन मेटल, या दाईं ओर है, दाईं ओर मतलब राइट साइड। तो राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल, या फिर लेफ्ट साइड में है नॉन मेटल, या सबसे ऊपरी आवृत में है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कहाँ है, ऑन द लेफ्ट साइड। ये आपको पता ही है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑन द लेफ्ट साइड है। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा। नॉन मेटल है राइट साइड, दाईं ओर हमारे नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पे आपके क्या हैं, यहाँ पे आपके मेटल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके नॉन मेटल्स हैं, और बीच में आपके क्या है, बीच में आपके मेटलॉइड्स हैं, जिगजैग लाइन से जो दोनों को सेपरेट करते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। Which group is on the second column from the right side in the periodic table? The right side of the periodic table and contains fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine and tungsten। ये कौन सा ग्रुप है, ये पूछा गया है। तो ये ग्रुप आपका है 17। ये ग्रुप आपका कौन सा है, 17। और ग्रुप नंबर 17 जो है वो हेलोजन एलिमेंट्स इसमें होते हैं। और हेलोजन एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है, ठीक है, और टेनेसाइन है। तो ये आपके क्या हैं, ये सारे आपके ग्रुप 17 के हैं, और ये हेलोजन एलिमेंट्स आपके कहलाते हैं। ठीक है। Who arranged the elements with chemically similar properties such as lithium, sodium and potassium and showed that the property of the middle element could be predicted from the properties of the other two। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे रासायनिक को आपने रखा है, और बीच वाले के अगर दोनों का निकाले तो बीच वाले के आपके जैसे इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो दोनों के अगर मिक्स करके आए तो वो आती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इन गुणों का आधार जो है वो अनुमान लगाने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, इन मतलब ये बेस किसने दिया कि हम इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रायड्स थ्योरी कहते हैं, पीरियोडिक टेबल के ट्रायड्स इनको कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के इनको ट्रायड्स कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा आपका डेबॉयनर। आंसर क्या आ जाएगा, जॉन डेबॉयनर, है ना। आपको पता है कि न्यूलैंड्स ने तो वो ऑक्टेव थ्योरी दी थी। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था, जिसमें उसने वो 8 जो हमारे सुर होते हैं म्यूजिक के, सारे गामा पा धा नी सा, तो पहले वाला ग्रुप जो है वो 8वें ग्रुप के बिल्कुल समान होगा, ऐसे करके उन्होंने जो है बताया था। और दमित्री मेंडलीव जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाले माने जाते हैं। ठीक है भाई, तो आपका बच कौन गया, आपका बच गया जोहान्स आपका डेबॉयनर। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्रायड्स। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रॉज इन द पीरियोडिक टेबल। तो हॉरिजॉन्टल रॉज कौन सी है, मतलब आपकी लेटी हुई कौन सी है, लेटी हुई है आपकी पीरियड्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पीरियड्स यानी कि आवृत आपकी लेटी हुई है, और आपके ग्रुप्स जो हैं वो खड़ी हैं, मतलब वो आपके वर्टिकल्स हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वाई आर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ईजिली डाउन द ग्रुप।
जब समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों खो जाते हैं? अब आपको पता है कि सबसे नीचे जाते हैं तो सबसे बाहरी आपका इलेक्ट्रॉन क्यों खो जाते हैं? तो द एलिमेंट आर इंटरवे इनर्ट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तत्व निष्क्रिय हैं। दूसरा है द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि अंतरम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब बाहर वाला जो है वो नाभिक से बहुत दूर होता है इसलिए जल्दी से छूट जाता है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, कि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे निकट होता है इसलिए जल्दी छूट जाता है। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर, यानी कि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होता है। तो रीजन क्या है? तो रीजन इज डी। आपको पता है कि बाहर आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं तो ये आपका नाभिक होगा, ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, ये आपके बाहरी शेल होंगे, ठीक है, ये आपके बाहरी शेल होंगे। तो अगर बाहरी शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं तो आप देखो ये नाभिक से बहुत दूर हो जाते हैं। तो नाभिक से दूर होने के कारण क्या होता है? पावर कम हो जाती है, नाभिक इनको ज़्यादा खींच के नहीं रख पाता है और ये आसानी से छूट जाते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड Dmitry Mendeleev एंड लोथर मेयर इंडिविजुअली कम अप विद देयर ओन पीरियोडिक लॉ and propose that an arranging elements in the increasing order of their atomic weights, similarities appear in physical and chemical properties at regular intervals. कहने का मतलब यह है कि किस वर्ष ऐसा हुआ कि दमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने क्या किया, अपने अपने आवर्त सारणी के सिद्धांत दिए जिसमें उन्होंने क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जो है वो एलिमेंट्स को जो है वो व्यवस्थित किया, लगाया उनको सही जगह पे और भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनमें सामान्यता दिखाई। तो ऐसा कौन सा सन था? तो सन पूछा गया है, तो सन आपका आ जाएगा 1869। 1869 में ऐसा हुआ था कि दोनों ने अपना अपना पीरियोडिक टेबल का जो है वो बेस रेडी करके लोगों के सामने जो है वो लाए थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट सिंबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक नेम हाइड्रोगायरम? ये हमने बहुत बार पढ़ा है। हाइड्रोगारियम या इसी को कहते हैं लिक्विड सिल्वर, ठीक है, तो वो किसको इंडिकेट करता है? मरकरी को करता है। ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ मेटल्स और नॉन मेटल वाले चैप्टर में कि पारे को, हमारा पारा होता है मरकरी, इंग्लिश में पारे को क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। लेकिन मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। क्यों? क्योंकि मरकरी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है हाइड्रागायरम। वो क्या होता है? मरकरी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हाइड्रागायरम होता है। तो Hg यहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है भाई, और जैसे आपका एक और आता है इसमें, जैसे आपका गोल्ड, तो गोल्ड का सिंबल आपने देखा होगा कि आपका गोल्ड का सिंबल Au होता है। क्यों होता है भाई गोल्ड का सिंबल Au? क्योंकि गोल्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओरियम। वो क्या है? ओरियम। तो ओरियम से Au बना है, ओरियम से Au बना है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब वर्टिकल कॉलम्स पूछे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? आंसर इज बी, यानी कि ग्रुप्स। ठीक है, आंसर भी यानी कि ग्रुप्स। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टली पूछा जाए तो यहाँ पे आपके क्या आते हैं? पीरियड्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूछा गया है भाई, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 होता है। ठीक है, याद रखो, ये चीज़ें थोड़ी सी रटने वाली होती हैं, ज़्यादा चीज़ें इनमें आपके निकालने वाली नहीं होते, स्पेशली जब आप SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें आपको रटनी पड़ती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना? 16 होता है और एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है भाई, और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले। ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा आपका सवाल बनता है यहाँ से भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल सिंबल ऑफ क्यूरियम? तो क्यूरियम का केमिकल सिंबल पूछा है, क्यूरियम का केमिकल सिंबल पूछा है, तो आपका Cm इसका आंसर आ जाएगा। और Cu आपको पता ही है, Cu किसका होता है? Cu आपका कॉपर का होता है। Cu आपका किसका होता है? कॉपर का होता है। क्यूरियम क्या है? क्यूरियम एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं। एज पर न्यूलैंड्स ऑक्टेव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज सोडियम? अगर ऑक्टेव के सिद्धांत की बात करें तो सोडियम जैसी प्रॉपर्टीज किसके समान है? देखो मैंने बताया था ना 8 ही सेट हुए थे, सॉरी मतलब 8 करके हुए थे और सिर्फ 2 ही लाइन वो सेट कर पाए थे। कौन? न्यूलैंड्स जो है वो 2 ही सेट कर पाए थे। तो उन 2 लाइन्स में आपका उन्होंने बोला था कि लिथियम और आपका सोडियम जो है वो सेम आपका प्रॉपर्टीज जो है वो कैरी करते हैं। ठीक है,
The elements of the group 3 to 12 are called transition elements. Elements और मतलब इनको ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, तो ब्लॉक का नंबर इनका आ जाता है सी, यानी कि डी ब्लॉक, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल तो इनको बोलते ही हैं, साथ में अगर ब्लॉक्स में जो डिवाइड किया गया है, जैसे एक ब्लॉक यहाँ होता है, एक ब्लॉक बीच में होता है, कि यहाँ होता है, कि यहाँ ब्लॉक्स, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, तो ब्लॉक के हिसाब से इसको डी ब्लॉक कहा जाता है। In the periodic table, the highly electronegative halogens and the highly electropositive alkaline metal are separated by highly negative halogens और highly आपका electropositive alkaline metals को कौन सेपरेट करता है ये बताया गया है। तो इनको कौन सेपरेट करता है, आपका इनको सेपरेट करती है नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें, ठीक है। उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेस इनको सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। विच साइंटिस्ट अरेंज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में किसने जो है वो आपका पीरियोडिक टेबल को बनाया है, तो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करने वाले आपके कौन थे, दमित्री मेंडलीव, दमित्री मेंडलीव। और इन्हीं के बेस पे आज की जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने आपको कल पढ़ाई थी या लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी, वो आपके किस बेस पे है, वो दमित्री मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बेस पे पूरी आपकी आगे करके बनाई गई है। ये देखो, दमित्री जी का पूरा नाम क्या है, दमित्री इवानोविच मेंडलीव, तो ये इनका पूरा नाम आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफीन इज डैश। तो ग्रेफीन का आपको पता ही है कि ग्रेफीन क्या होता है। ग्रेफीन एक एलोट्रोप होता है कार्बन का, और कार्बन के क्या क्या एलोट्रोप होते हैं आपके, डायमंड का होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके कार्बन के कई सारे एलोट्रोप्स होते हैं। ये देखो, एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है ग्रेफीन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। इसमें पूछा है कि मेटल नहीं है, कौन सा नहीं है मेटल। तो मेटल आपको पता है कि आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, ठीक है, और आपका टिन भी मेटल है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेलेनियम, सेलेनियम आपका एक मेटल यानी कि एक धातु नहीं है। तो सेलेनियम क्या है, सेलेनियम एक केमिकल एलिमेंट है, ठीक है। सिंबल SE है, एटॉमिक नंबर क्या है 34, मतलब ये ट्रांजिशन मेटल्स में आता है, ओके। सॉरी, ये नॉन मेटल्स में आता है, सॉरी भाई, सॉरी 34 है तो नॉन मेटल्स में आ जाएगा। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लेड। लेड का सिंबल अभी मैंने पीछे बात की थी, PB, PB होता है लेड का सिंबल, है ना। AG होता है चांदी का, है ना। K किसका होता है, पोटेशियम का होता है। तो ये सिंबल्स तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। S आपका सल्फर का होता है, S रह गया था उसमें। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव। इतनी बार पढ़ लिया हमने, ये तो मतलब रट जाना चाहिए अब तक। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया, आपका न्यूलैंड्स ने दिया। मेंडलीव ने आपकी नई पीरियोडिक टेबल का बेस दिया था। और डेबोइनियर ने क्या दिया, ट्रायड्स। डेबोइनियर ने क्या दिया था, ट्रायड्स दिया था, ट्रायड्स, ठीक है। और न्यूलैंड्स ने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन हिज पीरियोडिक टेबल मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ कैरेक्टर पोजीशन टू हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन है ही ऐसा एलिमेंट कि हाइड्रोजन को जमाने में ना सबको बहुत वक्त लग गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए। इसीलिए आज तक हाइड्रोजन को एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं दिया गया है और हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर रखा जाता है। हाइड्रोजन है ही ऐसा कमाल का एलिमेंट, ठीक है भाई। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल थे भाई, ठीक है। आई होप आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने हो सकेंगे मैं आपको मोस्टली PYQ जो है वो क्लास में देने की कोशिश करूँगी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ।